नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार मिश्रा श्री कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप सभी को कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर पहला है प्रकाश का परावर्तन। हम आज आपको प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक के बारे में बताएंगे। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पहले जान लीजिए। प्रकाश क्या होता है बच्चों? प्रकाश क्या होता है? इसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा ही, प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी माध्यम की आवश्यकता से किसी आंखों में, जिसको कहते हैं संवेदना, प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। अब संवेदना क्या है? जो कोई वस्तु से, जो किसी माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती है, वो है प्रकाश बच्चों जान लीजिए फिर से एक बार। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ये बिना किसी माध्यम के आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती, वस्तु या आपके आंखों में कोई प्रकाश की किरणें पड़े या लाइट पड़े तो वो क्या बन जाएगी? प्रकाश। अब ये प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश बच्चों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रकाश होता है दीप्त प्रकाश। अब दीप्त प्रकाश क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश वो होते हैं, वे प्रकाश जो स्वयं उत्पन्न होते हैं। अब कौन से प्रकाश हैं जो स्वयं उत्पन्न होते हैं? ये सूर्य की किरणें और क्या हैं? तारे। सूर्य की किरणें हैं, तारे हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी दीप्त प्रकाश हैं। सूर्य है और क्या हैं? तारे, ये सभी हैं दीप्त प्रकाश। अब नंबर 2 कौन सा है? आदीप्त प्रकाश। आदीप्त प्रकाश क्या है? जो स्वयं उत्पन्न प्रकाश उत्पन्न ना हो, मतलब किसी के माध्यम की आवश्यकता पड़ती हो। जैसे बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है, मोमबत्ती, दिया, जैसे दिया होता है। अब जैसे इसका एक अपवाद, जैसे आप जानते हो चंद्रमा भी आदीप्त प्रकाश है। चंद्रमा आदीप्त प्रकाश क्यों है? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के किरणों से ही चमकता है, मतलब दीप्त प्रकाश के माध्यम से चमकता कौन है? चंद्रमा। ये हैं प्रकाश के दो प्रकार। अब प्रकाश के गुण भी होते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रकाश पहले जान लीजिए। प्रकाश बिना माध्यम के आपको दिखाई नहीं देगा। बिना माध्यम के प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, प्रकाश एक हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरी पॉइंट, प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गुजरता है। किसमें? एक सरल रेखा में गुजरता है। किसमें गुजरता है? प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गुजरता है। और प्रकाश अपारदर्शी नहीं गुजरता। इससे प्रकाश क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम में। कौन सा है? अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। अपारदर्शी माध्यम क्या है? जैसे आपके घर में दीवार है, अब दीवार में आप लाइट मारेंगे तो क्या लाइट पार होगी? लाइट नहीं पार होगी। उसी तरह प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में ही गुजरता है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। अब बच्चों इतना टॉपिक आपका प्रकाश क्लियर हुआ है। ये प्रकाश है। प्रकाश हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश और क्या होता है? आदीप्त प्रकाश। दीप्त तो होते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, सूर्य और तारे।
अदीप्त क्या है? जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं, जैसे बल्ब और मोमबत्ती। प्रकाश के गुण क्या है? हमेशा इसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये सरल रेखा में गुजरता है और ये अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरते। बच्चों अभी हम इसके पहले प्रकाश पढ़े थे और प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, अदीप्त प्रकाश और दीप्त प्रकाश हमने पढ़ाया। अब अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है? किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब कैसे आप जानेंगे कि एक माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आप यहां पर खड़े हैं और यहां पर आप एक टार्च लिए हैं, आप इस टार्च से लाइट आगे को मारेंगे तो आप जिस माध्यम से खड़े हैं वो पहला माध्यम होगा, पहला बिंदु हो गया, और जहां पर टार्च की लाइट जाएगी वो आपका दूसरा बिंदु हो गया। कह रहा है वो प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आप जहां पर खड़े वो पहला बिंदु है और लाइट जहां जा रही है वो आपका दूसरा बिंदु है। तो फिर कह रहा है जिस सरल मार्ग में, सरल रेखी मार्ग में आप जिसे कोई आगे आपका अवरोध नहीं है, मतलब पेड़ पौधा दीवार नहीं है, तो उस रेखा वो लाइट एक सरल रेखा में जा रही है। किस माध्यम में जा रही है? सरल रेखा में जा रही है, वहां पर कोई अवरोध नहीं है, तो वो क्या है? प्रकाश की किरणें हैं। क्या है? प्रकाश की किरणें। अब प्रकाश की किरणें के बाद एक है प्रकाश किरण पुंज। क्या है? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। अब प्रकाश किरण पुंज क्या है बच्चों? प्रकाश किरण पुंज वो है, जैसे पुंज, पहले जानिए पुंज का मतलब क्या होता है बच्चों। पुंज का मतलब है कि एक स्थान पे जो लाइट आए या एक स्थान से लाइट जाए वो क्या है? पुंज है। जैसे पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो जान लीजिए पुंज क्या है। पुंज है एक ही दिशा। क्या है? एक ही दिशा। एक ही दिशा में जाने वाले, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह, प्रकाश किरण के समूह जितने हैं वो क्या हैं? प्रकाश पुंज हैं। प्रकाश का है? पुंज हैं। मतलब एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप टार्च लिए हैं तो टार्च से जिधर लाइट मारेंगे उसी तरफ लाइट जाएगी। तो जितनी किरणें टार्च से निकली हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, वो सभी क्या हैं? प्रकाश किरण पुंज हैं। अब प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब कैसे जानेंगे आप कि एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं? देख लीजिए, जैसे आप यहां पर खड़े हैं, पहले का नाम जान लीजिए पहले क्या होता है। इसका नाम है अभिसारी। अभिसारी क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। नंबर 2 होता है अपसारी। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा है समांतर। समांतर प्रकाश किरण पुंज। अपसारी को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। और इसको कहते हैं पैरेलल। अब अभिसारी, अपसारी और समांतर, इनका क्या काम है? अभिसारी का मतलब देखो क्या लिखा है? कन्वर्जेंट। मतलब एक बिंदु से जहां पर अंते चली जाए लाइट, उस सबका यही अभिसारी। आप यहां पर खड़े हैं, यहां से लाइट मार रहे हैं, ये सारी लाइटें निकल नहीं, सारी किरणें निकल नहीं, प्रकाश की किरणें निकल नहीं हैं, जितनी किरणें निकल रही एक बिंदु से, वो यही अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब क्या है अगला? अपसारी। क्या है? अपसारी। अपसारी का मतलब है कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर तमाम तरह की लाइटें आती हुए, क्या नाम लिखा है? डाइवर्जेंट। क्या लिखा है? डाइवर्जेंट। ये देखो डाइवर्जेंट। ये इसमें क्या है कि इसमें जो लाइट है वो कहीं अंते डिवाइड हो जाती हो। ये यहां पर है, यहां से अंते लाइटें जा रही हैं, ये देखो
इसे बच्चों ये गलती हुई है, इसमें लाइटें आएंगी क्योंकि कन्वर्जेंट है ना, इसमें लाइटें आएंगी, ये कन्वर्जेंट है, ये एक बिंदु पे आएंगी। इसमें क्या है, एक बिंदु से लाइट अंते जाएंगी। ये क्या है अगला, समांतर। समांतर में है जो लाइट जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में लाइट चली जाती हूं। जैसे ये, इसमें सीधा एक सरल रेखा में लाइट गमन कर रही है, सीधा जैसे लाइट आई है वैसे चली गई हैं। अब फिर से एक बार बच्चे रिव्यू देख लीजिए। पहला देख लीजिए, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखी मार्ग में होकर जाता है उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश